जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। हमने पिछले क्लासेस में जैन धर्म के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं दूसरे महत्वपूर्ण धर्म, जो कि है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है, जिसे बौद्धिज़्म या बुद्धिज़्म के नाम से भी इंग्लिश में जाना जाता है। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वो भगवान गौतम बुद्ध थे, जिन्हें भगवान विष्णु के 90वें अवतार के रूप में भी हिंदू धर्म में जाना जाता है, या फिर इन्हें एक राजा महाराजा के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें बाद में फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के होने के पश्चात फिर इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो थे वो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, ईसा मसीह जी के जन्म से 563 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है, इनके जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन। ठीक है, पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि एक शाक्यगढ़ के प्रधान थे और क्षत्रिय योद्धा थे। मतलब वो एक राजा के समान थे, शाक्यगढ़ के प्रधान थे। ठीक है, और इनकी जो माता थी, उनका नाम था महामाया देवी। उनकी माता का नाम महामाया देवी था, जो कि कोली वंश की थी। और जब भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो केवल और केवल 7 दिन के ही थे, छठे हुआ था गौतम बुद्ध जी का। तो उसके बाद ही इनकी माता का जो है वो स्वर्गवास हो गया। तो इनकी जो विमाता थी, जो इनकी मौसी थी, वही इनकी विमाता थी। इनके पिता ने फिर इनकी मौसी से शादी किया, जिनका नाम था गौतमी। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर इनका नाम गौतम भी पड़ा। ठीक है, इनकी माता गौतमी ने ही इनकी माता महामाया के मृत्यु के पश्चात इनका पालन पोषण किया था। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जब कुंडली वगैरह दिखाया गया, भविष्यवाणी दिखाई गई, उस समय के सबसे बड़े जो ऋषि थे, उनके कुल गुरु टाइप से समझ लीजिए, तो उनको जब दिखाया गया तो यह पता चला कि यह जो बालक है आगे चलकर सन्यासी बन जाएगा। और किसी भी माता पिता को जब यह पता चले कि उसका बेटा बड़ा होकर सन्यासी बन जाएगा तो बड़ी चिंता होगी। तो उसके बारे में फिर उपाय पूछा गया कि इसका कोई उपाय नहीं है क्या। तो कहा गया कि है उपाय, इसे घर से बाहर ही निकलने मत दो, कोई दुख से मतलब परिचित, संसार के दुखों से इसे परिचित होने मत दो। ठीक है, घर में इतनी सब चीज़ें मतलब फैसिलिटी उपलब्ध करा दो कि इसे दुख का पता ही नहीं चले। दुख भी होता है, गरीबी होती है, कुछ ये सब होता है, रोग वोग कुछ मत हो इसके लिए, और संसार के सुख भोग में व्याप्त लिप्त रहे। इसलिए 16 वर्ष की आयु में इनका फिर विवाह, उस समय की एकदम मिस वर्ल्ड टाइप से जो थी, सबसे सुंदर कन्या, उनसे इनका विवाह कर दिया गया, जिनका नाम था यशोधरा। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि गोपा बिंबा या फिर भदकच्छना के नाम से भी जानी जाती हैं। ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से इनका विवाह हो गया। ठीक है, इनके जो पुत्र थे उनका नाम था राहुल। ठीक है, और इनको अन्य नामों से जैसे तथागत, शाक्य मुनि या फिर कनक मुनि के नाम से भी जाना जाता है। भगवान गौतम बुद्ध जो हैं वो आसियान कंट्री, मतलब एशिया के जो पूर्वी के जो देश हैं, पूर्व एशिया के जो देश हैं, उनमें बौद्ध धर्म का जो प्रचलन है बहुत ज़्यादा है। जैसे कि जापान, फिलीपींस और लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, ये सब में बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म फैला हुआ है। इसलिए इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योति पुंज के नाम से भी भगवान गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है, इस बात का आप लोग याद रखेंगे, स्मरण रखेंगे। देखिए, एक दिन क्या हुआ कि इन्हें, और जब ये बड़े हुए तो बहुत दिन से घरों में रहे फिर ये बोर होने लगे। सारी सुख सुविधाएं घर में ही मिल जाती थी। इन्होंने आज तक मतलब अपना नगर भ्रमण भी नहीं किया था, अपना गांव भी नहीं देखा था, समझ लीजिए अपना राज्य। तो राज्य के भ्रमण के लिए, नगर भ्रमण के लिए ये निकले। तो एक दिन निकले तो इन्होंने 4 लोगों को देखा। सबसे पहले इन्होंने एक गरीब निर्धन व्यक्ति को देखा, फिर कहा कि ये अभाव में कैसे दिख रहा है, मतलब ये कैसा व्यक्ति है, अभाव भी इनको पता नहीं था। ठीक है, तो ये क्या है, इसको क्या हो गया है। तो जब इनको पता चला कि यह एक गरीब व्यक्ति है, तो गरीबी ऐसी होती है, गरीबी नाम की भी कोई चीज़ होती है, अभाव जैसा भी कुछ होता है, फिर उसे इनको उस वक्त पता चला। दूसरा इन्होंने देखा बीमार व्यक्ति, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था। ठीक है, उस बीमार बूढ़े व्यक्ति को देखकर पूछा कि ये कौन है, अभी से क्या हो गया है। तो बताया कि यह बूढ़ा व्यक्ति है कि, और यह बीमार है। जब कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था में आता है तो उसके चेहरे पर झुर्रियाँ हो जाती है और तरह तरह की अन्य चीज़ें होने लगती हैं, सुंदरता नहीं रह जाती है। और फिर उन्होंने फिर तीसरे व्यक्ति में देखा कि कुछ लोग 8-10 लोग फिर लेकर राम नाम सत्य करते हुए किसी को लेकर जा रहे थे। पूछा कि इसे क्या हो गया है, ये लेटा हुआ क्यों है। तो पूछा कि इसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु क्या होता है, तो मृत्यु के बारे में बताया गया कि हर व्यक्ति का मृत्यु निश्चित है। फिर उसके बाद देखना कह रहे बड़ा विचित्र चीज़ है,
ये सब चीज़ें देख लिए एक ही दिन में। फिर चौथे नंबर पर देखा एकदम रोचक चीज़, एक प्रसन्न सन्यासी। एक सन्यासी था, एकदम प्रसन्न अवस्था में था, संसार के दुख भोग विलास से कोई मतलब नहीं था, पूरा मोह माया से परे थे, और वह सन्यासी काफ़ी प्रसन्न भी थे। इनके बारे में जब इन्हें चर्चा हुई तो इनका जो मन है वो परिवर्तित हो गया, ठीक है। ये सब देखकर इनका HP हो गया, यानी कि हृदय परिवर्तन हो गया। तो मन में इनके वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य उत्पन्न हुआ मतलब संन्यास की ओर ये फिर अग्रसर हुए, और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। इनके गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इनको फिर 2 गुरु मिले, एक थे अलर कलाम, जिन्हें से इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा मिली वैशाली में। अलर कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा मिली वैशाली में। और एक थे रुद्रक राम, ठीक है, जिनसे योग दर्शन की शिक्षा मिली इनको राजगृह में, ठीक है, राजगृह में योग दर्शन रुद्रक राम जी से, ठीक है। और फिर ये अपने 5 मित्रों के संग सारनाथ में चले गए, ठीक है। सारनाथ के मृगदाब वन में ये 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने लगे, एकदम हार्ड तपस्या करने लगे। सोचिए, राजा थे, घर से निकलने नहीं दिया जाता था, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकले फिर इनको दुखों का पता चला, और फिर ये वैरागी हो गए और जंगल में कठोर तप करने के लिए भी निकल गए। वहीं पर एक कन्या थी जो कृषक कन्या थी, सुजाता नाम की, उन्होंने इनको मतलब भोजन वगैरह कराती थी वो। तो उन्होंने कहा कि इनको कठोर तपस्या को देखते हुए कहा कि भोजन लेकर तो जाती थी, कभी कभी भोजन भी नहीं करते थे, इतना कठिन तपस्या कर रहे थे, भोजन नहीं करते, शरीर का क्या होगा। ये सब देखकर कन्या ने कहा कि वीणा को इतना मत खींचो कि वह बजे ही ना, और वीणा को इतना भी मत खींचो कि वह टूट ही जाए, ठीक है। मतलब इतना कोई भी काम ऐसे मत करो कि वो एकदम लूज़ हो जाए, और कोई काम इतना भी मत करो कि कठिनता इतनी ज़्यादा हो जाए, व्यापकता इतनी ज़्यादा हो जाए, उस काम के प्रति आप इतने ज़्यादा मतलब घुस जाएँ कि टूट ही जाए। तो वीणा को इतना ज़ोर से भी ज़्यादा अगर बजाया जाए, तान के खींच के, तो वो टूट जाएगा, और इतना ढीला भी बजाया जाएगा तो वो बजेगा भी नहीं। सब चीज़ मीडियम होना चाहिए। तो ये बात उनको फिर समझ में आई कि वीणा को इतना मत बजाओ कि वह टूट जाए, और इतना भी मत खींचो कि वह बजे ही ना, ठीक है। तो इस बात से फिर वो उनमें मतलब थोड़ा माइंड उनका क्लिक किया, और वे सारनाथ से फिर उरुबेला चले गए। उरुबेला जिसे गया कहा जाता है, ठीक है। और उरुबेला में उन्होंने फिर नॉर्मल तपस्या की, मतलब ठीक से तपस्या करने लगे, और उन्होंने कठोर तपस्या के अलावा तो उन्होंने निरंजना नदी के तट पर, जिन्हें फल्गु नदी कहा जाता है, बोध पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें बोध की प्राप्ति हुई। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको बोध की प्राप्ति हुई है, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बोध की प्राप्ति होना यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होना। जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, और बोध की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है महात्मा बुद्ध जो है, सिद्धार्थ जो है, वह गौतम बुद्ध या फिर महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए। वह जो पीपल वृक्ष था जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह महाबोधि वृक्ष कहलाया। और जो गया स्थान था, उरुबेला गया, वह अब बोध गया के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। बुद्ध जो है, बुद्ध का अर्थ होता है जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, ज्ञान संपन्न व्यक्ति। जिस प्रकार से कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त होना जैन धर्म में, इसमें बुद्ध यानी कि ज्ञान प्राप्त होना, ठीक है। इन्होंने फिर अपना ज्ञान प्राप्त हो गया तो तुरंत उपदेश देने लगे, और उपदेश देने लगे तो आसपास इनके जो कौन थे, 5 जो साथी थे इनके, उन्हीं को उपदेश देने लगे, ठीक है। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को ही दे डाला। तपस्या कर रहे थे 4-5 मित्र मिलके, और इनको अचानक से ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बाकियों को नहीं हुई है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, फिर ज्ञान देने लगे। तो पहला उपदेश किसको दिया? आसपास के लोगों को ही। तो आसपास कौन थे? इनके मित्र थे, तो मित्रों को ही लपेट दिया, उनको ही मतलब ज्ञान देने लगे, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती है, वहाँ पर इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, ठीक है। इनके जो उपदेश थे वह पाली भाषा में थे। श्रावस्ती में अंगुलीमान नामक एक डाकू था, उनको भी इन्होंने शिक्षा दिया, ठीक है। देखिए, जो अंगुलीमान डाकू था उसका नाम ही फिर पड़ा क्योंकि वो लोगों की उंगलियां काट कर ऐसे माला पहनता था, ठीक है। माला पहनता था, माला में गुद देता था, उंगलियों को काट देता था, माला में गुद देता था, और वैसे ही पहनने लग जाता था, इसलिए उसका नाम था अंगुलीमान। और उसने टारगेट रखा था कि सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ेगा, मतलब 100 लोगों की उंगलियाँ काट कर फिर वो अपने में पहनेगा। और केवल उंगलियां नहीं काटता था, आदमी को ही पूरा काट देता था। आपसे कोई कहेगा कि आप गुरु दक्षिणा में एकलव्य थोड़ी ना हो कि गुरु दक्षिणा में अंगूठा निकाल कर दे दोगे। कोई आपसे कहेगा कि उंगली दो, तो उंगली तो दोगे नहीं अपना।
उंगली दे देंगे तो फिर काम किसे करेंगे। तो फिर लोगों से ज़बरदस्ती करता था उंगली मांगने के लिए, और उंगली फिर नहीं देते थे तो उनको मार दिया करता था, और मार के फिर उंगलियां काट कर पहन लिया करता था। तो 99 लोगों को मार चुका था और बहुत सारे लोगों को और मार चुका था, लेकिन 99 लोगों की उंगलियां काट कर पहन चुका था। फिर अगला वो मस्त वाला मतलब टारगेट देख रहा था कि 100 नंबर है, तो 100 नंबर में एकदम क्रीम लोग को, मतलब एकदम ज्ञानी टाइप से, मतलब कोई भी हो तो उसे दिया जाए। तो ज्ञानी इसको दिखा ही नहीं कोई, ठीक है। तो इसने क्या किया कि 100वें नंबर फिर अपनी माता जी को मारने के लिए चला गया, अपनी जन्म देने वाली माँ को। जब इस बात का पता भगवान गौतम बुद्ध जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी माता को मार कर अपना टारगेट जो है पूरा करना चाहते हो, अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हो, घोर पाप है, इस पाप से बचो और तुम मेरी उंगली ले लो, लेकिन अपनी जन्म देने वाली माता जो इसने इस संसार पे तुम्हें लाया है उसकी हत्या ना करो, उनके साथ उनकी उंगली काट कर ऐसा पाप ना करो। तो भगवान गौतम बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर कि वो अपनी माता को छोड़कर, मतलब वो भगवान स्वयं अपना उंगली देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो फिर अंगुलीमान का हृदय परिवर्तन हो गया, उसका भी HP हो गया। तो अंगुलीमान को फिर श्रावस्ती में अंगुलीमान नाम का जो डाकू था उसे भी इन्होंने ज्ञान व्यान दिया था, ठीक है, अच्छे से ज्ञान व्यान दिए। अब जितना भी है सब छोटा छोटा चीज़ है, सामान्य परिचय के रूप में, और इसके बारे में विस्तृत रूप से और थोड़ा थोड़ा जानकारी नेक्स्ट क्लास में लेंगे, कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।